मैं देवेंद्र गर्डे, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, शरद चंद्र जी पवार। ये हमारे सोहेल भाई पटेल है, जो अभी फिलहाल नागपुर शहर अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। इन्होंने गत कई दिनों से जो नागपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं के नागपुर शहर का जो विकास के नाम पर ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उस ढिंडोरे के अंदर इन्होंने बहुत सारी खामियां निकाली। वो खामियां ऐसी है कि आज भी हमारे गरीबों के मोहल्ले में, स्लम एरिया में सीवर लाइन नहीं है, गटर लाइन नहीं है, होंगी भी तो अधूरी है। रास्ते नहीं है, होंगे भी तो अधूरे होंगे। रोजगार नहीं है, होंगे भी तो अधूरे होंगे। इन सब बातों का अगर हमने ध्यान रखे तो आज शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोहेल पटेल और इनके साथ में हमने अपना एक डेपुटेशन माननीय वैष्णवी पंत ने हमने नागपुर महानगर पालिका के कार्यालय में दिया। उसमें हमारी कम से कम 1.5 से 2 घंटे की चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान ये हल निकला कि यहाँ के पूरे आला अधिकारी सब चुनाव के वोटिंग लिस्ट को बदलाव में या उसको जांचने में बिजी है। फिर भी हमारे अट्टहास के कारण, हमारे जिद के कारण उन्होंने हमको 1.5 घंटे का समय दिया। उस 1.5 घंटे में चर्चा ये हुई कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो जो खामियां है महानगर पालिका, मात्र हमको जो पैसे की आवक नहीं, टुटवड़ा है, कमतरता है, हमको पैसा आया नहीं है, जोन में पैसा नहीं आने से काम रुका है। इन सब बातों के ऊपर हमारे सोहेल पटेल जी ने जो निवेदन दिया है कि यहाँ पर जो टुटवड़ा होता है, जो पैसे कम होते हैं, तो जोन की पहली जवाबदारी है कि अपने आला अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को उन्होंने बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या कमतरता के कारण इनके निवेदन की पूर्तता नहीं की जा रही है। और यदि ऐसा ही आंध्रा दलतो आणि कुत्रा पीठ खातो, ऐसी स्थिति नागपुर महानगर पालिका की कैसी बनी है, इसका विस्तृत में जानकारी सोहेल पटेल जी ने अपने निवेदन से दिया। हम वहाँ मौजूद थे। और हमारी महिला जो अध्यक्ष है नागपुर शहर की, रेखाताई कृपाले, उन्होंने भी अपने मनोगत व्यक्त किए। उन्होंने भी दिक्कतें बताए। जब जाकर वहाँ के आला अधिकारी को पता चला कि हम लिखते कुछ और है और होता कुछ और है, हम करते कुछ और है और होता कुछ और है, इस ऐसे दिशा में कोई किसी का पावपोस, कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यहाँ महानगर पालिका के आला अधिकारी जितने भी कार्य जो उनको बताते हैं, वो कितना और कितना प्रतिशत मानते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रमाण आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र जी पवार इनके हाथों में लगा हुआ है। देखना यह है कि हमारी जो अगर डिमांडों को, हमारी मांगनी को, हमारी जो मंशा है, उसको अगर पूरी नहीं की जाए तो हम आगे में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के माध्यम से महानगर पालिका के अंतर्गत होने वाले जो दुर्व्यवहार और जो दुष्कार्य है, जो कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उसको हम पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। जय हिंद। मैं सैयद सुफियान, मैं राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव हूँ। आज आपके न्यूज़ के माध्यम से बताते हुए खुशी हो रही है, जैसे आप ही के न्यूज़ के माध्यम से पिछले 2 हफ्तों में हमने 2 बार नागपुर महानगर पालिका में निवेदन दिया। निवेदन का हमारा मुख्य कारण जो था कि हमने सलाम विभाग को यहाँ पे बार-बार निवेदन दिया। प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 5 और हनुमान नगर जोन, आशी नगर जोन और ऐसे लकड़गंज जोन, साथ ही सतरंजीपुरा जोन, इन जोनों के अंदर जो समस्या है, इन सभी समस्याओं के संदर्भ में हमने बारंबार नागपुर महानगर पालिका में निवेदन दिया। लेकिन उन निवेदनों में कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा समझ में आया है कि यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, यहाँ के अधिकारी अपने आला अधिकारी को गुमराह करते हैं। तो जो हमारे आज का जो निवेदन था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाजी सोहेल पटेल साहब के मार्गदर्शन में, इस निवेदन में हमने माननीय आयुक्त मैडम को बताया कि कहीं ना कहीं लापरवाही आपके अधिकारियों की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से की जा रही है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक चर्चा हुई जिसमें हमारे निरीक्षक गर्डे साहब थे, हमारी महिला अध्यक्ष नागपुर शहर की रेखाताई थी, बाकी सभी साथी थे, जफर कुर्सी साहब, जावेद साहब, डॉक्टर रमजान साहब, और इन सबके सामने एक बहुत ही गहन चर्चा हुई। चर्चा में कुल मिला के पता लगा कि सबसे ज़्यादा कोई गुमराह करता है तो जो साइट इंजीनियर होते हैं, साइट इंजीनियर हमारे पदाधिकारियों का नंबर तो लेते हैं लेकिन बाग में विजिट नहीं करते, जिसके कारण जो लोगों की समस्या लेके हम बार बार नागपुर महानगर पालिका आते हैं, क्योंकि हमें भी बार बार नागपुर महानगर पालिका आने का शौक नहीं है। हम भी और हमारे सभी साथी अपना काम धंधा छोड़ के लोगों की समस्याओं के लिए नागपुर महानगर पालिका आते हैं। और
फाइलें भी पास होती है, पैसे भी पास होती है, निधियां मंजूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे इनके जेवी रहते हैं वो हमेशा गुमराह करते हैं। तो उसी विषय को लेकर आज हाजी साहब ने एक थोड़ा गर्मजोशी के साथ जो निवेदन दिया, तो उसमें मैडम ने फिर आश्वासन दिया है कि आने सामने में नागपुर महानगर पालिका चुनाव भी है, लेकिन सोमवार तक आपके इन निवेदनों पर जो जो काम पेंडिंग है उनकी हम पूरे नागपुर महानगर पालिका के जितने भी जोन है सभी के अधिकारियों की एक मीटिंग लगाते हैं। मीटिंग लगा के हम बताएंगे कि हमने क्या काम किया है और आपको क्या कार्य चाहिए। देखिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ हमें क्या कार्य चाहिए। ये काम हमारे पर्सनल घरों के नहीं है, ये काम है अलग अलग समस्या, जहाँ लोगों की समस्या है अलग अलग एरिया की, उनके लिए। इसलिए हम भी बार बार आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं। अभी नागपुर महानगर पालिका की जो मैडम ने आप कहा कि 8 दिन के भीतर एक अच्छी मीटिंग लगाते हैं, और मीटिंग में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हाजी सोहेल पटेल साहब ने साफ कह दिया कि इन 8 दिनों में अगर से मीटिंग लगती है और उसका हल निकलता है तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अन्यथा आंदोलन निवेदन छोड़ के अब आंदोलन की तरफ जाएंगी। और आंदोलन इतना बड़ा उठ का आंदोलन किया जाएगा कि नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर और सभी जोनल अधिकारी परेशान हो जाएंगे। महिला अध्यक्ष रेखाताई कुपाले, आज आमचं निवेदनचं सोहेलभाई पटेल जे आहे आमचे घरडे साहेब यांनी सगळ्यांना आज आश्वासन दिलं की आपले ते जे काही स्लम एरियातले कामं राहिले होते ते काम पूर्ण करीत आज सगळ्या महिला आणि आमचे भाऊ लोक पुन्हा आले होते, उपस्थित होते। आज आमच्या मॅडम त्या वैष्णवीताई यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की 8 किंवा 10 दिवसात मी मीटिंग घेऊन तुम्हाला ताबडतोब कारवाई करून त्यांच्यावरती आम्ही सोहेल पटेल यांना बोलावून आम्ही त्यांच्या समोर आम्ही निवेदन काय आहे ते सांगणार आहे पूर्ण, आणि त्यांचा हल काढणार आहे। याकरिता आज आम्ही सगळे नागपूर शहराचे लोक आज आम्ही कॉर्पोरेशनला जमा झालेलो होतो। धन्यवाद। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का सदस्य बोल रहा हूँ, नागपुर शहर का उपाध्यक्ष और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज हमारे साथ में काफ़ी तादाद में 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए थे, जिसमें से आपको खुशी हो रही कि नागपुर शहर के महिला अध्यक्ष रेखा कुपाले और घरडे साहब जो निरीक्षक है उत्तर नागपुर के, महाराष्ट्र महासचिव वो लोग हैं, अपने अकबर भाई है, सुफियान है, जफर है, डॉक्टर रमजान है, जावेद भाई है, इमरान है और अपना कमाल भाई है, पूजा नायक है। अब काफ़ी तादाद में लोग आए हैं जो यहाँ पर, जिनका मैं नाम लेने में छूट जा रहा हूँ, उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा। एक चीज़ तो ये कहने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने जो डिपोटेशन दिए थे उसमें से 2 काम शुरू हुए हैं। वो काम मैं बता देता हूँ। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत आते हैं, वो राजबाग के गेट के पास जो है वो 10 लाख के फाइल का काम शुरू हो गया है, और दूसरी फाइल जो हुई है वो अपना 17 लाख की जो फाइल थी जो टेंडर में गई थी प्रभास 20 की, वो भी काम शुरू होकर खत्म हो गया है। अब फ्लोरिंग का काम चालू है। और उत्तर नागपुर की बात जो कर रहा हूँ मैं, सलम विभाग से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने शरद पवार गुट के लोगों ने मेहनत जो करे थे गुट में, उससे 6 करोड़ का काम सैंक्शन हो के खत्म भी हो गया, कुछ काम अभी बाकी है। उत्तर नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। अभी उत्तर नागपुर में जितने काम हुए हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वजह से हुए हैं, अन्यथा सब आश्वासन ही देते हैं कि कैसे होना। और जोन फंड से अलग काम हुए। उसी तरीके से पश्चिम नागपुर का भी जो काम है, जैसे ताजनगर आता है, मानकापुर आता है, गिट्टी खदान आता है, शीला नगर आता है, दशरथ नगर आता है, बोरगांव आता है, पटेल नगर आता है, ऐसे इलाकों में भी काफी काम हुए हैं, मगर कुछ काम रुके हुए हैं, जिसकी वजह से जी जो टालम टोल कर रहे थे एक चमाटे करके जो अधिकारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, महानगर पालिका कमिश्नर साहब अभी जो आए हैं, अब भी अंदर गए, उनको ये कहना चाहता हूँ चमाटे को आप अगर 2-3 दिन में उसका इंतजाम नहीं करें तो हम लोग उसका इंतजाम करेंगे। वो 10 दिन से घुमा रहा है, इसके पहले भी 1.5 साल पहले उसने कई फाइलों को घुमाकर अपने ठेकेदारों से मिली भगत को फाइल बना के गायब कर दिया, काम नहीं किया उसने। एक चीज ये। दूसरी चीज, जो हमने जो पंत मैडम से टाइम लेकर यहाँ पर आज आए थे, अतिरिक्त आयुक्त है वो, और पटांगरे साहब जो कार्यकारी अभियंता है, उनके पास भी हमने जो कुछ शिकायतें की, जो इमरजेंसी तत्काल काम है वो तत्काल काम को वो शुरू करने के लिए आश्वासन तो दिए हैं, मगर इनके पीछे सुबह शाम अगरबत्ती लगाना पड़ेगा तो काम होते हैं। डिपोटेशन दे के घर में बैठ जाओ, उससे काम नहीं होते हैं। मैं नागपुर मंत्री अनिल देशमुख साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आप एक तत्काल मीटिंग लेके 6 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े पद लेके बैठे उनको बिठाइए, और ये महानगर पालिका में 200-250 फॉर्म जो भरे जा रहे हैं
वो फॉर्म भरने की उसको छटनी करिए इमीडिएट। और हर किसी को फॉर्म भरने का अधिकार है, जमहूरियत है, भर सकते, मगर उनके काम के लिए भी आप मीटिंग लीजिए। मीटिंग लेने के बाद में जैसे आदिल साहब ने भी पश्चिम नागपुर से भरे हैं और अपना अकबर भाई ने उत्तर नागपुर से भरे हैं और सुफियान ने उत्तर नागपुर से भरे हैं, और भी लोग हैं जैसे दक्षिण पूरा पश्चिम से फॉर्म भरे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर आप लोग जब तक के अपने एरिया की समस्या को सुलझाएंगे नहीं तो ऐसा नागपुर शहर में काम नहीं होगा। जब तक कि अपने एरिया के समस्या को सुलझाएंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कहती है शरद चंद्र पवार साहब 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो, तो आज अपना महापौर बैठ सकता है। ऐसा बोल वचन से नहीं बैठता, काम करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके अपने काम बैठेंगे। अपने साथ अभी जो शरद चंद्र पवार साहब गुट में कुछ एडवोकेट लोग भी काफी तादाद में जुड़े हैं, सिविल इंजीनियर भी जुड़े हैं, डॉक्टर्स भी जुड़े हैं और कई लोग जुड़े हैं नए किस्म के, जैसे पूजा वगैरह अच्छे लोग आए। मैं इन सब लोगों से कहता हूँ कि पूरा अपने होशो हवास में महानगर पालिका के 10 जोन है, 10 जोन के अधिकारी अपने अपने एरिया में डिपोटेशन दो, सुबह शाम डिपोटेशन देंगे तो मसले सुलझेंगे। क्यों आचार संहिता लगने में कम वक्त है, अभी बहुत कम वक्त है, काम हो रहे कि ऐसे नहीं कि नहीं हो रहे। और मुझे उम्मीद है कि ये मैडम शुक्रवार को जिस दिन नागपुर का अधिवेशन खत्म हो रहा है, शायद अभी कुछ बता नहीं सकते, तो मंडे के दिन 10 जोन के सह आयुक्त को मीटिंग पंत मैडम अतिरिक्त आयुक्त जो है वो लेने वाली है। तो इसमें आप तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, और इससे बढ़ चढ़ के तादाद में 6 विधानसभा अध्यक्ष लोग, शहर अध्यक्ष लोग, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे जो शेखर साबरमती साहब माजी महापौर रह चुके हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है वो भी आए करके। और एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जोनों के काम हुए हैं और हो रहे हैं, तो अपने जो कार्यकर्ता है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने जो तुम्हारे जो करीबी कॉन्ट्रैक्टर है उनको लाओ, फाइल बनाओ और फाइल बना के सलम विभाग में दो, और तो जल्दी फाइल पास होगी और पूरे काम जल्द से जल्द हो जाएंगे। ऐसे आपसे एक चैनल से माध्यम से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। और फिर एक बार आखिरी बात कहता हूँ कि चमाटे जो सलम विभाग का जेई है तबादला नहीं करे अगर 3 दिन में, तो मैं उसका कैसा तबादला करूंगा, तौबा कबूल नहीं होगी। वो तड़पते रह जाएगा कि मेरे को बचा लो बचा लो, तो वैसे नहीं बचा पाएंगे। अभी यहाँ पर महानगर पालिका साहब, अभी कमिश्नर साहब अंदर गए, हम कल की डेट में हम 2-4 लोग आके चमाटे के खिलाफ में एक कमिश्नर साहब को लेटर देंगे कि इसको इमीडिएट यहाँ से तबादला किया जाए। और ऐसे प्रभाग को जो बदनाम कर रहे हैं चमाटे, दिन रात सुबह से फाइल घुमा रहे हैं, ऐसे लोगों को या तो सस्पेंड किया जाए और उनको जूतों का हार पहना के नागपुर शहर में घुमाया जाए कि जनता की समस्या क्या होती है। वो नहीं समझ पा रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। और ये हमारे कमिश्नर साहब को के बात जानना चाहिए, और वो अगर कमिश्नर साहब ने अगर वो चमाटे का कार्रवाई नहीं करे तो हम सब पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो कहीं नहीं रहेगा, न घर का न घाट का रहेगा। ये कह के मैं अपने समाप्त करता हूँ।